नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 3 के पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पाठ का नाम है गोधनम। तो अपन उसके 5 दृश्य में पढ़ चुके हैं। 5वां दृश्य अपन को आधा पढ़ा था, यानी कि अपना अभी एक पृष्ठ और बाकी है। तो देखो अभी आगे क्या होता है, आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं। आगे क्या वार्तालाप होती है मल्लिका और चंदन के बीच में, जिसका अपन अभी अध्ययन करेंगे। उसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो मल्लिका कहती है, चित्कारम श्रुत्वा झिटित परिवेशनाथ है, यानी कि चित्कार श्रुत्वा यानी कि उसकी आवाज़ को सुनकर के, झिटित यानी कि झटपट वहाँ पर आती है या प्रवेश करती है। नाथम किम जातम, कि हे नाथ, हे स्वामी, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित है, यानी कि यह कैसे हो गया, बताओ कि ये आप खून से लथपथ कैसे हो गए हो। चंदन कहता है, धेनु दुग्धुम अनुमति एव न ददाति, यानी कि ये जो हमारी गाय है, हमारी धेनु है, ये दूध दुहने की अनुमति नहीं दे रही है, यानी कि यह गाय है, ये मुझे दूहने, अपना दूध नहीं निकालने दे रही है, यानी दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरम्भणाम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं गाय को दुहने जाता हूँ या गाय का दूध निकालना आरंभ करता हूँ, उसी समय ये मेरे को लात मारती है या मेरे ऊपर क्या करती है, प्रहार करती है। मल्लिका आगे देखो, मल्लिका धेनु स्नेह वात्सल्येन च आकार्ये दुग्धुम परियते। अब मल्लिका गाय को स्नेह वात्सल्य से, लाड प्यार से करके उसको कहती है कि इसको लाड प्यार से क्या करेंगे, दूध दुहते हैं। किंतु धेनुम दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु वह दूध नहीं दे रही है, नहीं या उसकी दूध देने की कोई भी इच्छा नहीं है। मल्लिका कहती है चंदन के प्रति कि हे नाथ, हे स्वामी, अत्य अनुचित कृतम आवाभ्याम यत, यानी कि अपन ने क्या किया है, बहुत ही गलत काम किया है। मास पर्यंत है धेनो दोहनम कृतम, 1 मास के बाद में गाय को दोहना नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने को। सा पीड़म अनुभवती, यानी कि अब उसे क्या हो रही है, दुहने में, दूध दुहने में उससे क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है या पीड़ा को सहन कर रही है। अतएव ताड़यति, उसको पीड़ा हो रही है, वह पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए वह क्या कर रही है, मार रही है। चंदन कहता है, देवी, हे देवी, मयापि जातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, यानी कि मुझे भी ऐसा ही समझ में आया है कि यह क्या कर रहे हैं, अपन अनुचित ही किया है, यानी कि मेरे को भी अब समझ में आया कि ये उचित नहीं किया हमने। पूर्णमास पर्यंतम दोनम न करेतम, यानी कि पूरे महीने के बाद, महीने के पूर्ण होने के बाद में अपने को दोहना नहीं चाहिए था। एव दुग्धम सुखम जातम, इसलिए क्या हो गया है, इसका दूध क्या हो गया है, सूख गया है। सत्यम उक्तम, यानी कि सत्य कहा जाता है या सत्य कहा गया है। क्या कहा गया है, कार्यमदित्यम यत तददेव विधीयताम, यानी कि
जो काम आज कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। यानी कि इसको लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम हमें आज करना है उस कार्य को उसी समय पर ही करना चाहिए, न कि जो आज कार्य करना है उसको 1 महीने बाद में करें। लेकिन 1 महीने बाद में क्या स्थिति होगी, जिस प्रकार उस गाय माता का दूध 1 महीने बाद निकालने की कोशिश की तो वह दूध क्या हो गया था, 1 महीने में ही सूख गया था। विपरीते गति यतस्य स कष्टम लभते दुर्गम। अगर इसके विपरीत हम काम करेंगे तो हमें क्या होगा, दुख प्राप्त होगा, कष्ट प्राप्त होगा। हम क्या हो जाएंगे, दुख के भागी हो जाएंगे। यानी कि जो कार्य आज का है वह क्या कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, दुख को प्राप्त हो जाएंगे। मल्लिका कहती है आम भृत है, हे स्वामी सत्यमेव, सत्य ही कह रहे हो या ये सत्य है। मयापि पठित यत है, मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सुविचार्ये विद्यातयं कार्ये कल्याणकारिणाम। यानी कि अच्छी तरह से, सुविचार यानी कि अच्छी तरह से सोच समझ करके हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए जिसमें क्या हो, खुद का कल्याण चाहते हो। अगर अयम करोति विचार्यतम स विचित मानव, यदि वह मानव बिना विचारे कार्य करता है तो वह क्या होता है, दुख का भागी होता है और वह क्या रहता है, दुखी रहता है। यानी कि हमें अच्छी तरह सोच समझ करके अपना कार्य करना चाहिए जिसमें क्या हो, सबका कल्याण हो। तो बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो मानव क्या होता है, उसमें दुखी रहता है। किंतु प्रत्यक्षया अध एव अनुभूतम एतत्, किंतु सुख अनुभव किया ऐसा। उन्होंने ऐसा सोचा, किंतु अनुभव किया, सुख का अनुभव किया। सर्वे दिनस्य कार्य, सभी कहते हैं दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्ये, कि दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। जिस दिन हमारा काम होता है उस दिन को, उस काम को उसी दिन पर क्या कर लेना चाहिए। एवं न करोति, जो इस तरह नहीं करता है, स कष्टम लभते, वह क्या करता है, कष्ट का भागी होता है। यानी कि वो कष्ट को प्राप्त करता है। ठीक है। जवनिका पतनम, जवनिका यानी क्या होता है, पर्दा, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायित्वा, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं, देखो, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्ये च कर्मणः है। आदान यानी कि लेना देना, आदान प्रदान लेने का और देने का जो भी काम है उसको तुरंत कर लेना चाहिए। सिंप्रम क्रियामाणम कालम पिबति तदनम, यानी कि अगर जो कर्तव्य काम तुरंत नहीं करता है वह समय क्या होता है, उसको काल के रस के समान क्या कर जाता है, पी जाता है। यानी कि वह नष्ट कर देता है। यानी समय है वो सबको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी कि वह क्या होता है, दुख का भागी होता है। यानी कि हमें जो हमारा काम है लेन देन का, वह क्या कर लेना चाहिए, उसी समय पर कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो हमारा समय है ये हमें इस रस की भांति क्या कर लेगा, पी जाएगा। अब आगे देखो, ये पाठ अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया हिंदी अनुवाद। अब अपन इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो, अब अपन
लेसन कंप्लीट हो गया है अपना 3 भागों में। अब इसके अपन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। धेनु यानी कि गाय, ठीक है ना। धेनु यानी क्या होती है? गाय। और मंद स्वेरेण यानी कि मंद यानी धीमी आवाज़ में। मनोहर यानी कि मन को आकर्षक लगने वाला, मन मोहने वाला। वीरम यानी कि रुकना। जिलहलोपता यानी कि जीभ का लालच। अक्षम यानी कि असमर्थ, असहाय, कोई चीज़ को करने में सक्षम नहीं होना। उसके बाद में देखो धर्म यात्राम। धर्म यात्रा यानी कि धर्म यानी क्या होता है? तीर्थ। तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक यात्रा पर जाना। सेक्टम यानी कि 1 लीटर, क्या होता है? 1 लीटर। प्रत्यागता यानी कि लौट आई। प्रत्यागता यानी कि लौट आई। सा आश्चर्यम, सा आश्चर्यम का अर्थ होता है हैरानी से। दुग्ध दोहनम, दुग्ध दोहनम यानी कि दूध दूहना। नीरतो यानी कि दोनों जुटे हुए। भंगुरम यानी कि टूटकर समाप्त होने वाला। भंगुरम यानी कि टूटकर समाप्त होने वाला। विकीर्य, विकीर्य यानी कि बेचना। बेचना खरीदना जानते हो ना। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना या बेचकर। रिक्ता यानी कि शून्य, शून्य यानी कि खाली जगह। रक्त पुंजित, रक्त पुंजित यानी कि खून से सना हुआ, यानी कि खून से भरा हुआ। अन्योन्यम, अन्योन्यम यानी कि आपस में। अनुमति यानी कि अनुमति। सूक्ष्म यानी कि सूखा। ध्रुवम यानी कि निश्चित रूप से। कल्याणकारिणाम यानी कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा। विशुद्ध यानी कि दुखी होता है। जवनिका यानी कि पर्दा। क्षिप्रम यानी कि शीघ्रता से। अब देखो अपने ये जो शब्दार्थ थे ये मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। ये जो अपना पाठ था इसमें चंदन और मल्लिका होती है जो आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। इनकी गाय होती है, गाय का दूध देते हैं। जब वो इकट्ठा करते हैं तो क्या इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो कार्य आज करना है वो हो अभी करना चाहिए, उसको 1 महीने के तक नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जो कार्य हमें करना है वह सोच समझ के करना है और उसी समय पर ही करना है, और जिसमें सबकी भलाई हो ऐसा ही कार्य करना चाहिए। जिसमें सबका क्या हो? कल्याण हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। और हमारा जो लेन देन का काम है वो उसको भी उसी समय पर कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये जो समय है, ये कालचक्र है, ये क्या आ जाएगा? हमें उसकी जहर की रस की तरह क्या कर लेगा? पी जाएगा। और हमारा ये जीवन क्या माना गया है? एक क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए हमारा ये जीवन है, जो कि उस कुम्हार के घड़े की तरह बताया गया है। यानी कि जिस प्रकार घड़ा क्षण भर में फूट जाता है उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या हो जाता है? क्षण भर के लिए क्या हो जाता है? क्षण भर का जीवन है और ये जीवन हमारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे वाले अध्ययन करेंगे आप, ठीक है।